सुन रखे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस सब संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे इस सुबह के वक्त पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14, 15, 16। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 14, 15, 16। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, ना वो उन्हें जान सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तो इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता इस सुबह के वक्त हम सबको आशीष करे। यहाँ पर हम परमेश्वर का दास संत पौलुस जो इस प्रकार इस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखने के समय लिखता है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति शरीर में है वो कभी भी उसको आत्मिक बातों को बताओ तो वो परमेश्वर के बातों को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वचन बताता है कि उसके दृष्टि में मूर्खता है। वो इस बातों को मूर्खता समझता है। इसके लिए यहाँ पर प्रभु का वचन साफ हमको यही बताता है कि ना वो उसे जान सकता, उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है, ना वो उसको जान सकता है। तो यहाँ पर हम देखने के समय हम देखते हैं कि ना उसको जान सकता है, मगर यहाँ पर हम उस आत्मिक व्यक्ति के बारे में हम परमेश्वर का वचन को 15 में देखा है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक व्यक्ति रहता है और सब कुछ जांचता है, वो देखता है ये बराबर है क्या नहीं, यह ऐसा है क्या नहीं, जो आत्मा में रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा में चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर का संतान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आप किसी से जांचा, उसको जांचने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जांचने का ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन हमको यही बताता है कि उसको कोई जांचने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना, प्रभु का मन को किसने जाना। और उसके बाद हम देखते हैं कि परंतु हम परमेश्वर का मन है। प्रियजनों, इस सुबह के वक्त हम देखते हैं कि जब हम आत्मा में रहते तो हम आत्मिक तौर से हमारा जीवन प्रभु के तरफ आत्मिक तौर में बढ़ने चाहिए। मगर शरीर व्यक्ति रहेगा वो इस बातों को मूर्खता चलेगा, ये मूर्खता बातों को समझेगा। जब तक हम आत्मा में नहीं आएंगे तब तक हमारा जीवन जो आत्मिक जीवन है वो प्रभु में कैसा बढ़ोतरी आएगा। जब परमेश्वर हमको स्वर्ग से पृथ्वी पे देखता है, परमेश्वर हमारा बढ़ोतरी देखता, आत्मिक बढ़ोतरी, हम कितने आत्मिक जो बढ़ोतरी हो रहे, शरीर में हमको भी बढ़ोतरी होता है, मगर उससे बढ़कर हम आत्मिक तौर से हम बढ़ोतरी होने चाहिए, हम आत्मा में चलने चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु का वचन साफ बताता है कि जो शरीर व्यक्ति है, जो शरीर में दिन काटता है, वो परमेश्वर के बातों को मूर्खता समझता है, उसके नज़रों में मूर्खता है। और यहाँ पर लिखा है कि जो आत्मिक व्यक्ति है उसको कोई जांचने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए वो क्या है, अपने आप को जांचता है। प्रियजनों, हम आत्मिक होने चाहिए, हम एक आत्मिक
होनी चाहिए। हमारा जीवन जो आत्मिक तौर से एक बढ़ोतरी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में हम लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर संत पौलुस परमेश्वर का दास बताता है कि जब आप शरीर व्यक्ति को बताएंगे वो मूर्खता है, वो सुनेगा नहीं, उसके नज़रों में एक मूर्खता रहेगा, वो बातों को ग्रहण नहीं करेगा। मगर आत्मिक व्यक्ति उस बातों को ग्रहण कर सकता है। मगर जब हम आत्मा में चलते हैं, हम आत्मा में जीते हैं, तो वचन हमको साफ होता है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं परमेश्वर का संतान है। हम इस संसार में, मगर प्रभु ने हमको अलग किया है, काहे के लिए हम सब उस आत्मिक तौर से हमारे जीवन में हम बढ़ोतरी होते जाए। और उसके बाद हमने प्रभु का वचन में जो 15 में हमने इस प्रकार 16 में देखा कि प्रभु का मन किसने जाना, हम मसीह का मन है, हम मसीह का मन है। प्रियजनों, हमको संत पौलुस बोलता है कि हम सब किसका मन है, परमेश्वर का मन है। अब प्रभु का मन कैसा है, प्रभु के मन में कितना दीनता है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब शर्मिंदा मौत में जो प्रभु यीशु मसीह बताया कि पहाड़ी उपदेश धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और यहाँ पर हम सब परमेश्वर का मसीह के मन है। तो हमारा मन, हम मसीह के मन है, तो हम कितने आत्मिक तौर से हमारा जीवन होना चाहिए, कितना हम आत्मा में चलने चाहिए, कितना हम आत्मा में रहने चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमको साफ बताता है कि आत्मिक जन सब बातों को जांचता है। वो तुरंत ऐसा नहीं जाता है, वो जांचता है, और उसको कोई जांचने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को भी जांचता है। इसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बताए कि इस रोटी से प्याले से जब भागे मनुष्य अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। फिर जनो हम अपने आप को जांचते रहे, हम अपने आप को देखें, हम दूसरे की ओर नहीं देखें, मगर हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचे। इस प्रकार संत पौलुस यहाँ पर प्रभु का वचन से बताता है कि हम अपने आप को जांचते, वो अपने आप को जांचता, उसको जांचने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जनो हम आत्मिक होने चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ने चाहिए। प्रभु एक और साल हमारे जीवन में जोड़ता है। हम आत्मिक तौर से हम कितना बढ़ोतरी होता है, हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के साथ कितना बढ़ोतरी थी, हम कितना बढ़ते। और यहाँ पर हमारा पर्सनल लाइफ प्रभु के साथ, पर्सनल प्रेयर, पर्सनल जो संगति हमारा कितना आत्मिक तौर से बढ़ते। तो यहाँ पर हम ये बातों को याद रखते हुए हम आत्मिक तौर से लगातार बढ़ते रहने चाहिए। हम आत्मिक तौर से लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पता है कि एक शरीर व्यक्ति है, वो बातों को नहीं जानेगा, वो शरीर बातों को ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए हम शरीर में नहीं होते हुए हम आत्मा में अपने जीवन को काटते रहे, हम आत्मा में चले। दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ोतरी होते हुए प्रभु में हम लगातार आगे बढ़ते जाए। जिस प्रकार संत पौलुस यहाँ पर प्रभु का वचन को पता है कि जो शरीर मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, वो नहीं करेगा, वो ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता आत्मिक बातों को, मगर आत्मिक जन आत्मिक बातों को ग्रहण करता है, क्योंकि वो आत्मा में वो बातों को जांचता है, पढ़ा और उसको देखता है। तो प्रियजनों, इस सुबह के वक्त हमारा जीवन दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ आत्मिक तौर पे हम लगातार प्रभु में बढ़ते जाए। तो ये वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।